सही है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, दो फैक्टर्स बन गए, एक x-6, दूसरा x-8, दोनों किसके इक्वल है, जीरो के। तो जो फर्स्ट फैक्टर है x-6, हमने उसको भी जीरो के बराबर ले लिया, और जो सेकंड फैक्टर है x-8, उसको भी किसके इक्वल ले लिया, जीरो के। तो दो वैल्यूज मिलेंगी हमें x की, यहाँ पे एक वैल्यू मिल गई +6 और दूसरी वैल्यू मिल गई +8। तो अब इन दोनों वैल्यूज को हम कहाँ पे पुट करेंगे। देखो बेटा, आपके पास दो इक्वेशंस गिवन है, एक लीनियर एक नॉन लीनियर, क्वाड्रेटिक नॉन लीनियर। आपने दोनों में किसी में भी पुट करके आपके पास y की भी वैल्यूज दो आएंगी, सही है ना। x दो है तो y भी दो आएंगे, पहले 6 पुट करेंगे फिर 8। अब फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, लीनियर वाली में या क्वाड्रेटिक वाली में, आंसर में कोई फर्क नहीं है, बट आसान जिसमें होगा उसमें पुट करो। लीनियर इक्वेशन में पुट करना आसान है तो मैं लीनियर में पुट करूंगा। तो y = 6, x की जगह पे पहले मैंने 6 रख दिया, तो 20 -2 × x की जगह पे 6 आ गया। 2 × 6 12 होता है, 20 - 12 करेंगे, y की वैल्यू 8 आ गई। सही है। अच्छा भाई, इसी तरह अब हम x की नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे 8, तो y = 20 -2 × x की वैल्यू आपके पास है 8। तो 20 - 2 × 8 16 होता है, 20 - 16 करोगे, क्या आंसर आ जाएगा बेटा, 4। तो y की क्या वैल्यू आ गई, 4। तो ये एक वैल्यू y की 8 आ रही है और दूसरी 4 आ रही है। तो x अगर 6 है तो y 8 है, x 8 है तो y 4 है। तो इस तरीके से आपने दो मतलब क्या कहते हैं, नॉन लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। सही है। अगर आप देखो इसमें क्वेश्चन 2 भी ऐसा ही होगा, बिल्कुल सेम। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, सेम है। सही है। अब हम एक कर लेते हैं इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं। सही है। पार्ट 4 में भी कुछ नहीं है, आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान है। पार्ट 4 भी बेटा आप कर लोगे इजीली, कोई मसला ही नहीं है, आपसे हो जाएगा। पार्ट 5 करते हैं। पार्ट 4 में क्या है, आपने y को सब्जेक्ट बनाने, लीनियर इक्वेशन लेनी है और y को सब्जेक्ट बनाना है। 1 2 3 में तीनों में y सब्जेक्ट बने हुए हैं, y सेपरेट हुए हुए हैं। बस पार्ट 4 में आपने सब्जेक्ट बना दो, प्लस का 2x है राइट पे भेज दो, तो 9 - 2x हो गया, y सब्जेक्ट बन गया। फिर जैसे अभी हमने 1 किया वैसे ही होगा। सही। तो हम करते हैं 5। 5 में क्या है आपके पास, 5 में फर्स्ट इक्वेशन गिवन दी हुई है आपको, y + 10x + 31 = 0। y + 10x + 31 = 0। और सेकंड इक्वेशन है y + 6 = x सही है। सेकंड इक्वेशन है y + 6 = x², और फर्स्ट इक्वेशन है y + 10x + 31 = 0। y + 10x सही है। अब इस इक्वेशन में आपके पास जो है वो लीनियर इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक है। दोनों इक्वेशन में से आप जिसमें से चाहो इजीली y को सेपरेट कर सकते हो, y को सब्जेक्ट बना सकते हो, y की वैल्यू निकाल सकते हो, कोई मसला नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन से निकालो, सेकंड से निकालो, आपकी मर्जी है। सही है। मुझे यहाँ पे सेकंड से मैं निकाल रहा हूँ, आसान लग रहा है। प्लस का 6 से उधर भेज दो, क्या हो जाएगा, -6। तो y = x² - 6। और मैं इसको पुट कहाँ पे करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन में लिखा हुआ है y, उसकी जगह मैंने लिख दिया x² - 6, प्लस का 10x कॉपी, प्लस का 31 कॉपी, = 0। x² कॉपी, प्लस का 10x कॉपी, -6 + 31 करेंगे तो कितना हो गया, +25 = 0। खत्म। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, सॉल्व करो, x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। सही है। तो बताओ मुझे दो नंबर, पहला भी 5x है और दूसरा भी 5x है, दोनों को ऐड करेंगे 10x हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 25 हो जाएगा, प्लस का 25 = 0। फर्स्ट टू टर्म से क्या कॉमन आ गया, x बचा क्या, फर्स्ट टू टर्म से कॉमन आ रहा है x, लास्ट टू टर्म से कॉमन आ जाएगा इसी तरह, बचा क्या x + 5। नेक्स्ट टू टर्म से कॉमन आ गया +5, फर्स्ट टर्म से बचा x, प्लस 25 से 5 कॉमन गया, क्या बचेगा 5 = 0। अब क्या कॉमन आ रहा है, x + 5, सेकंड ब्रैकेट में बचा क्या है वो लिखेंगे, फर्स्ट टर्म से x बचा है, सेकंड टर्म से प्लस का 5 = 0। अब आपके पास देखो बेटा, दो फैक्टर्स बने, दोनों सेम बन रहे हैं, x + 5 के दो फैक्टर्स बन रहे हैं, तो हमने लिख दिया x + 5 किसके इक्वल है, 0। दोनों को लेने की जरूरत नहीं, एक ही ले लो। x की क्या वैल्यू आ गई, -5, x की एक ही वैल्यू आ रही है, इसका मतलब है x की वैल्यू 2 आ रही है, लेकिन दोनों सेम वैल्यूज है।
फर्स्ट वैल्यू भी -5 है, सेकंड भी -5 है, एक्स की दोनों सेम वैल्यूज है, दोनों -5 है, तो यहाँ पे ये रिपीटेड वैल्यूज है, रिपीटेड रूट्स है, तो y की भी एक ही वैल्यू आएगी। सही है, तो y इक्वल टू एक्स की वैल्यू पुट कर दी -5 उसका स्क्वायर -6, -5 का स्क्वायर करो, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 5 का स्क्वायर 25 -6, तो y इक्वल टू 25 में से 6 माइनस कर दो, 19 आ गया। x की वैल्यू -5 आई और y की वैल्यू क्या आ गई, 19। सही है, इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? चलो। नो। हम्म चलो, क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसे ही है बेटा, इजीली हो सकता है आपके आपसे, कोई मसला ही नहीं है। 6 में भी आप क्या करो, सेकंड इक्वेशन जो लीनियर है उससे बना दो सब्जेक्ट। सही है, ये फर्स्ट इक्वेशन से बना दो, आपकी मर्जी है। सही है, जिससे y को सब्जेक्ट बनाने इजीली बनाओ। देखो, हाँ बोलो। लीनियर और नॉन लीनियर में क्या फर्क है? बेटा लीनियर इक्वेशन आपके पास, जैसे हम अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया कि लीनियर इक्वेशन आपके पास क्या होती है, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है, x की पावर भी 1, y की पावर भी 1। ये भी बताया तो था मैंने शुरू में, और हमने लीनियर इक्वेशंस की है, जैसे ये रही। नॉन लीनियर सॉल्व में क्या होता है, करने सेम हो रहा है। किया है ना हमने पहले भी, हाँ सेम है, लेकिन मैंने आपको बताया है यहाँ पे ज्यादा वैल्यूज निकलती है। लेकिन नॉन लीनियर आपके पास क्या है, नॉन लीनियर में क्या होता है, एक्स की पावर जो है वो एक्स हो वाई हो, उसकी पावर 1 से ज्यादा होती है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी हमने वो लीनियर नहीं है, वो नॉन लीनियर है। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, दूसरी क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक नॉन लीनियर होगी। सही है, हाँ लेकिन याद रखो कि ये सेम मेथड से जरूर हो रहा है, मेथड में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा सिर्फ, एलिमिनेशन से नहीं हो सकता। सही, इसका सिर्फ सब्स्टिट्यूशन से होगा, तो सब्स्टिट्यूशन से इसको करना है। और यहाँ पे होगा क्या, आपके पास x की 2 वैल्यूज आएंगी, इसी तरह y की भी 2 वैल्यूज आएंगी, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। सही है, तकरीबन सेम मेथड ही है। सही है। हाँ बस ये कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज हो रहा होगा या मिडल टर्म ब्रेकिंग से होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूर बनेगी। इसी तरह क्वेश्चन 6 की अगर बात करें, वो आप इजीली कर सकते हो। तो फर्स्ट इक्वेशन में से y को सब्जेक्ट बना दो, सेकंड से बना दो, आपकी मर्जी है, जो अच्छा लगता है बना लो। सही है, फर्स्ट इक्वेशन से बनाओगे तो प्लस का 12x राइट पे आके माइनस का 12x हो जाएगा, सेकंड से बनाओगे सब्जेक्ट तो प्लस का 8x राइट पे आके माइनस का 8x हो गया। सही है, तो आपने उस नंबर को, उस वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाना होता है जिस पे y की, मतलब जिसमें पावर 1 हो, जो लीनियर हो। सही है, अगर x को सब्जेक्ट बनाना है तो ऐसी इक्वेशन से x को सब्जेक्ट बनाओ जिसमें उसकी पावर 1 हो, y को सब्जेक्ट बनाना है तो उसको बनाओ जिसकी पावर 1 हो। अगर जिसकी पावर 2 है जिस वेरिएबल की, उसको कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनाना, उसको कभी भी सेपरेट नहीं करना, उसको कभी भी एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट मत करना। सही है, काम मुश्किल होता है। अच्छा, 7 में भी ऐसे ही है, इजीली आप y को सब्जेक्ट बना दो इक्वेशन 2 से और फर्स्ट में पुट कर दो, कोई मसले की बात नहीं है। ये 7 भी हो सकता है आपसे, 8 भी हो सकता है, 8 में भी ऐसे ही है। सही है, चलो अब हम एक काम करते हैं, 9 कर लेते हैं। 8 में भी आप इक्वेशन 2 में से y को सब्जेक्ट बना लेना। सही, तो हम 9 करते हैं। 9 क्या है, इक्वेशन 9 क्या है हमारे पास, 9 के अंदर क्या, कौन सी इक्वेशन है? अच्छा भाई, 9 में हमें क्या गिवन दिया हुआ है, क्वेश्चन 9 में है y +2x + 7 = 4। इसी तरह सेकंड इक्वेशन है y -8 = x² + 6x + 2। अब y को आपने सब्जेक्ट किसको बनाना है, y को बना लो। सही, आसान है ना y को बनाना। फर्स्ट इक्वेशन से बनाओ, सेकंड से बनाओ, आपकी मर्जी है, मैं सेकंड से बना रहा हूँ। माइनस का 8 है, राइट पे भेज दो, क्या हो जाएगा, प्लस का 8, तो x² + 6x + 2 + 8, तो y = x² + 6x + 2 + 8 = 10। सही है, तो y को सब्जेक्ट बना दिया, y सेपरेट हो गया, y की वैल्यू निकाल ली हमने। अब मैं इसको सेकंड इक्वेशन से निकालिए, 1 में पुट करूंगा फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन में लिखा हुआ है y की जगह पे आ जाएगा आपके पास x² + 6x + 10, ये पूरी y की वैल्यू आ गई। फिर प्लस का 2x है, प्लस का 7 है। सही है, प्लस का 4 है, इक्वल, राइट साइड पे प्लस का 4 है, लेफ्ट पे आके -का 4 = 0। अच्छा भाई, x² कॉपी, 2x + 6x + 2x कितना हो गया, 8x। सही है, और ये 10 + 7 17, और 17 -4 प्लस का 13 = 0। सही है, ये हो गया।
अच्छा याद है, इसने क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि आपने अपना आंसर टू डेसिमल प्लेसेस में देना है, वेयर नेसेसरी, अगर जरूरत पड़े तो। अभी अपने जितने भी इसके ऊपर पार्ट्स किए, वहां पे तो आपके पास डेसिमल में नंबर्स ही नहीं आ रहे थे आंसर्स। एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू किस में आ रही थी? डेसिमल में नहीं आ रही थी, बल्कि आपके पास इंटीजर्स में आ रही थी। सही है। तो कोई मसला नहीं है, अगर डेसिमल में आंसर आए तो टू डेसिमल प्लेसेस में आंसर देना है। सही। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे मिडल टर्म ब्रेक से। बट बेटा ऐसे दो नंबर्स है ही नहीं जिनको हम मल्टीप्लाई करें आंसर 13 आ जाए। पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि 13 प्राइम नंबर है। सही है। दो नंबर्स का प्रोडक्ट 13 नहीं हो सकता, 1 और 13 का हो सकता है सिर्फ। सही है। तो आपके पास 1 और 13 में अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो 14 बनेगा, सबट्रैक्ट करूंगा तो 12 बनेगा, 8 नहीं बन सकता। तो बट यहाँ पे क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिडिल टर्म ब्रेक से नहीं हो सकती, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ए की क्या वैल्यू है? एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो ए होता है, 1 1 है। एक्स का कोफिशिएंट 8 है, वो बी है। कांस्टेंट नंबर सी है 13। एक्स इक्वल टू माइनस बी माइनस, माइनस बी होता है ना फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, यही फॉर्मूला है आपके पास क्वाड्रेटिक। तो x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी की वैल्यू 8 उसका स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई c की वैल्यू 13 ओवर 2, a की वैल्यू क्या है? 1। तो x इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर करते हैं 64 आता है, कैलकुलेटर में पूरा डाल दो। 64 रूट 64 माइनस 4 मल्टीप्लाई 13 52 12 आ गया। रूट 12 सही है, 12 का मैंने रूट ले लिया। तो आपके पास वैल्यू आ रही है 3.464/2। अब दो वैल्यूज आएंगी यहाँ से। x इक्वल टू -8 प्लस 3.464/2, और सेकंड x इक्वल टू -8 माइनस 3.464/2। सही है। तो x की दो वैल्यूज आ गई हमारे पास इधर। तो हमने लिखा -8 प्लस 3.464 डिवाइड बाय 2 कर दिया। तो एक वैल्यू आ गई -2.268 एक्स की, और दूसरी क्या वैल्यू आ रही है? -8 माइनस 3.464 डिवाइड बाय 2। पहले एक्स की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। फर्स्ट वैल्यू क्या आई है मेरे पास? फर्स्ट एक्स की वैल्यू आई है माइनस का 2.268। सही है। हम इसको पुट करते हैं, जो हमारी सेकंड इक्वेशन है, जिसको हमने थोड़ा सा, जिसमें से y हमने सब्जेक्ट बनाया हुआ है, y को सेपरेट हमने किया हुआ है, उसमें हम पुट करें। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, y इक्वल टू एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। कितनी है? -2.268 उसका स्क्वायर प्लस 6 मल्टीप्लाई एक्स, एक्स की वैल्यू -2.268 प्लस का 10 कॉपी। अब हम इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर में रख देंगे। सही है। -2.268 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, नहीं नहीं मल्टीप्लाई नहीं, माइनस प्लस माइनस माइनस 6 मल्टीप्लाई 2.268 प्लस 10, पूरा हमने लिख दिया, हमारे पास आंसर आ गया। एक्स की, वाई की वैल्यू आ गई 1.53। सही है, 1.535। अच्छा, इसने बोला टू डेसिमल प्लेसेस में आंसर देना है, तो राउंड ऑफ करो, 1.54 हो गई। सही है, वाई की एक वैल्यू। इसी तरह एक्स की वैल्यू क्या हो रही है हमारे पास राउंड ऑफ करने के बाद? एक्स इक्वल टू -2.27, और सेकंड वैल्यू क्या हो रही है? एक्स इक्वल टू -5.73। टू राउंड ऑफ हुआ, थ्री को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो,
अब हम नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे एक्स की क्या वैल्यू पुट की हमने, माइनस का 5.732। तो y इक्वल टू एक्स की वैल्यू -5.732 उसका स्क्वायर प्लस 6, एक्स की वैल्यू -5.732 प्लस 10। तो y इक्वल टू हम पूरा इसको कैलकुलेटर से कर लेंगे, -5.732 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 6 मल्टीप्लाई 5.732 प्लस 10। तो आंसर आ गया हमारे पास 52.855। तो ये 5 को राउंड ऑफ करने से क्या वैल्यू आएगी, 52.86, वाई की सेकंड वैल्यू आ गई। सही है। तो एक्स की भी दो वैल्यूज आई और वाई की भी दो वैल्यूज आई है। सही है बेटा। इसमें देख लो कुछ पूछना है यहाँ तक। चलो अब हम इसका एक पार्ट और करेंगे बस। हाँ, अभी हमने कौन सा किया, 9। 10 भी हो जाएगा आपसे इजीली, 11 भी हो जाएगा, सही है, 12 भी हो जाएगा, सारे सेम ही है। अब देखो 13 और 15 में क्या है, इससे पहले हमने जितने भी पार्ट्स किए सारे, जितने भी पार्ट्स किए 1 से लेकर 12 तक, जितने भी पार्ट्स है सब पार्ट्स में सिर्फ एक्स पे स्क्वायर है। एक इक्वेशन में एक्स पे स्क्वायर आ रहा है, एक तो लीनियर है, दूसरी क्वाड्रेटिक मतलब नॉन लीनियर इक्वेशन है, और किस पे स्क्वायर आ रहा है, एक्स पे। ऐसा नहीं है कि एक इक्वेशन में एक्स पे भी स्क्वायर और वाई पे भी हो, सिर्फ 13 और 15 में है। सही है, तो 13 आप करना, 15 मैं करवा देता हूँ। सही, तो 15 के अंदर क्या है आपके पास, एक्स पे भी स्क्वायर आ रहा है और वाई पे भी आ रहा है। सही, जो लीनियर नॉन लीनियर इक्वेशन है उसमें एक्स पे भी स्क्वायर है और वाई पे भी है, दोनों पे है। 15 क्या है आपके पास, एक्स 15 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6। और सेकंड है 4x प्लस 3y इक्वल टू 2। सही है। तो अब आपने क्या करना है, जो लीनियर इक्वेशन है वहां से आपने x की वैल्यू निकालनी है या y की निकालनी है। सही है, किसी भी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाना है लीनियर इक्वेशन से। सही है, y को बना लेते हैं या x को बना लो, इस बार चलो x को बनाते हैं। 4x प्लस का 3y दूसरी साइड पे जाके हो गया माइनस का 3y, 2 - 3y। 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे आके हो गया डिवाइड, तो 2 - 3y/4। सही है। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, एक्स की वैल्यू को हमने पुट करना है फर्स्ट इक्वेशन में। लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 2 - 3y/2/4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6। अच्छा, अब ये 2 - 3y का होल स्क्वायर, बेटा यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो रही है कौन सी, a - b। ये a है 2 और 3y क्या है, b। a - b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, -b का होल स्क्वायर, a² -2ab प्लस b²। सही है। तो आपके पास यहाँ पे न्यूमरेटर में आइडेंटिटी की राइट साइड लेफ्ट साइड बनी हुई, हम राइट बनाएंगे। राइट पे लिखा हुआ a², a की वैल्यू 2 उसका स्क्वायर, -2 a की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई b 3y प्लस b की वैल्यू 3y और उसका स्क्वायर, और डिवाइड में 4 के ऊपर भी स्क्वायर है क्योंकि पूरे ब्रैकेट पे है, तो डिवाइड में जो 4 है उसको भी स्क्वायर मिलेगा 16 प्लस y²। वाई स्क्वायर के डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 है, तो डिनोमिनेटर जब सेम होंगे जब ही हम एलसीएम ले सकते हैं ना, तो इसको भी 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, वाई स्क्वायर को भी। वाई स्क्वायर भी किससे मल्टीप्लाई होगा, 16 से, इक्वल टू 6 कॉपी। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा, एक मरतबा 16 लिख दिया डिनोमिनेटर में। 2 का स्क्वायर 4 कॉपी, -2 मल्टीप्लाई 2 इज 4, 4 मल्टीप्लाई 3 12, 12y हो गया ये, प्लस 3y² 9y² हो जाएगा। 3y का होल स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y² प्लस y² कॉपी इक्वल टू 16, यहाँ पे डिवाइड में है 6 के पास। अच्छा, इक्वल टू 6। सही है। 9y² प्लस 1y² 10y² हो गया, माइनस का 12y कॉपी, और आपके पास ये क्या है, प्लस का 4 इक्वल टू 6। 16 मल्टीप्लाई हो रहा है, 16 सॉरी डिवाइड में है, लेफ्ट पे राइट पे आके मल्टीप्लाई हो गया।
तो अब बेटा यहाँ पे 10y² प्लस -12y+4 इन तीनों में से कुछ कॉमन आ रहा है। यस, तीनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 कॉमन ले लिया, उससे मिडिल टर्म ब्रेक करना आसान हो जाएगा। y² कॉपी, माइनस, सॉरी 5y² आएगा, 5y² -6y+2 इक्वल टू 6 × 16 कर दो तो 96 हो गया। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे ब्रैकेट के साथ जो हमने कॉमन लिया है, तो 96 के पास जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा।